नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। 75वां संविधान दिवस आज मनाया गया विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, कार्यालयों, संस्थानों और संगठनों द्वारा। भारतीय संविधान विषय पर गोरखपुर के पूर्व मंडलायुक्त और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिंतन दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए मौलिक रूप से संविधान का ही सहारा लेना होगा। मंडलायुक्त और जिला अधिकारी कार्यालय तथा पुलिस लाइन, नगर निगम सभागार सहित अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन के तहत चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वक्ताओं ने बच्चों की देखभाल और संरक्षण तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण पर हुई चर्चाएं। अब गतिविधियां विस्तार से। 75वां संविधान दिवस आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, कार्यालयों, संस्थानों और संगठनों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठियों और कार्यक्रमों में वक्ताओं ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए संविधान की शपथ ली और संविधान के निहित अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति उत्तर प्रदेश, गोरखपुर मंडल तथा जिला रविदास महासभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में वर्तमान चुनौती एवं भारतीय संविधान विषय पर गोरखपुर के पूर्व मंडलायुक्त और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चिंतन और दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसे निपटने के लिए मौलिक रूप से संविधान का ही सहारा लेना होगा। भारतीय संविधान की 75वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इसे हीरक जयंती भी कहते हैं। आज के एक दिन पहले बाबा साहब ने संविधान के बारे में अपना विचार व्यक्त किया था और ये कहा था कि देश के सामने बड़ी चुनौतियां और उन चुनौतियों की तरफ देश को आगाह किया था। और वो आज चुनौतियां और बढ़ करके कि जो बाबा साहब ने आज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाया था, क्या वो रह पाएगा, असली रूप में रह पाएगा, या उसको फिर से बदल करके कोई और मनवादी व्यवस्था वाला संविधान लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ 26 जनवरी है, 26 नवंबर है। आज के दिन ही संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। तो इसकी वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं, इसको हमें कैसे मुकाबला करना चाहिए ताकि देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, जो देश की एक व्यवस्था को, सुव्यवस्थित व्यवस्था को चलाने के लिए, क्या वो संविधान अक्षुण्ण हो रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। और दूसरी तरफ, ये बैनर के दूसरी तरफ जो परिनिर्वाण मंदिर है कुशीनगर का, उसको लगाए। उनके पास जो शलाका पुरुष या संस्थाएं हैं उनका जिक्र उस बैनर में नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि अट्रैक्ट कौन कर सकता है, किसमें ताकत है लोगों को जोड़ने और बुलाने की। तो आप हमसे एग्री नहीं करते, लेकिन हमारे महापुरुष, हमारे मूल्य आपके लिए एक आवरण की तरह है। और यहीं से मैं उस बात को लेता हूं कि पहले आरएसएस बहुत संविधान विरोधी संस्था है। उन्होंने लंबे समय तक संविधान का विरोध किया। वो नहीं चाहते थे इस देश में कोई धर्मनिरपेक्ष मूल्यों वाला समाज बने, लेकिन अभी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। अभी उन्होंने कहा कि संविधान ऊपरी तौर पे बना रहे, लेकिन उसके जो मूल्य हैं, जो वो करना चाहता था, वो नहीं। और इसके लिए तरह तरह से वो आपको दिखाई नहीं, मतलब ये चाहते ही नहीं है, कर पा रहे हैं और करके उन्होंने कुछ चीजें दिखा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने वर्क राइट, पॉवर्टी वर्सेस प्रॉस्पेरिटी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए संवैधानिक चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी। हम बात करेंगे
वर्कर्स राइट है क्या, प्रॉस्पेरिटी है क्या, और उस प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में पॉवर्टी किस तरह से आ रही है। शुरुआत करते हैं हम अपने लेबर लॉ का। यह एक ऐसा कानून है जो आज तक आज के परिवेश में उपेक्षित होता चला जा रहा है। हालांकि वी आर गैदर्ड हियर टू डिस्कस अबाउट द पर्सन्स हु आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स। इस राष्ट्र को बनाने में उनके पसीने, याद करिए जस्टिस भगवती को उन्होंने रामकृष्ण के केस में कहा था कि वर्कर्स का इम्पोर्टेंस हमारी पूंजीपतियों से, हमारे उद्योग संचालकों से अच्छा होता है। इसी क्रम में दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में आयोजित स्मृति व्याख्यान माला के तहत भारतीय संविधान और नागरिक दायित्व विषय पर वक्ताओं ने कहा कि संविधान सरकार के स्वरूप को निर्धारित करने वाला कानून है। गंभीरनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्रसंत अभयनाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि कर मृत्यु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मंडलायुक्त कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय, एसएसपी पुलिस लाइन, नगर निगम सभागार सहित अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संविधान की अनेक मान्यताओं पर चर्चा की। आज हम 75वें संविधान दिवस है और इसको कार्यक्रम के रूप में यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे एक छोटे से बुलावे पे आप आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे मंच पर आसीन बौद्ध संग्रहालय में किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है? आज चूँकि आप सभी जानते हैं कि संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। 75वां संविधान दिवस आज है और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इस शीर्षक के अंतर्गत लोगों के विचार, संविधान के प्रति उनकी आस्था, इस सब को जानने का प्रयास किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन के तहत चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वक्ताओं ने बच्चों की देखभाल और संरक्षण तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण पर चर्चाएं की गई। रिसेंटली बिहार में अध्ययन किया और ये छोड़ता हूँ उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस आंकड़े को। रीसेंट स्टडी आई है, अमेरिकन से की है, लोगों ने किया है भारत के परिवेश में। उनका कहना ये है कि 94% ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है। 94, सोचिए आप, शब्द क्या प्रयोग किया? प्रॉपर पेरेंटिंग। उचित तरीके से उनके पास मातृत्व और पितृत्व का अभाव है। और अगर ये खराब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए कि अमेरिकन का जो शोध है वो गलत है। भैया मैं आपसे वैसी कोई बात कह रहा हूँ, क्या संविधान का दिवस नहीं है? तो आपका हक बनता है ना, अधिकार बनता है, हस्तक्षेप करने का विषय बनता है कि साहब आप गलत बोल रहे हैं। तब तो मैं अपने को सुधारूंगा ना कि पता नहीं मैं कितना सच बोला है, कितना गलत बोला है। तो अगर विदेशियों का अध्ययन है कि 94% ऐसे बालक हैं इंडिया में जिनके पास प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई विरोध नहीं उस पर, आप जैसे विद्वानों का कोई विरोध नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का कोई विरोध नहीं है, पत्रकारों का कोई विरोध नहीं है। मतलब क्या हुआ उसका कि या तो आपको उस पर ध्यान नहीं है और या तो आप इतने इनसेंसिटिव हैं, कितने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप खामोश बन के बैठे हुए। उसका अर्थ ये कि आप निकल जाना चाहते हैं उस तमाम सारी सच्चाई को जो हकीकत में है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।